बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों में एक परेशानी होती है कि इरेक्शन आता तो है लेकिन वो इरेक्शन जो है वो फ़ौरन सबसाइड हो जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम लेटे रहते हैं तब हमको इरेक्शन बढ़िया आता है, लेकिन जैसे ही हम उठते हैं फ़ौरन इरेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम है ये क्यों होता है लोगों में, इसके पीछे के क्या कारण हैं, क्या असबाब हैं और इस परेशानी से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, आप लोगों को ये परेशानी होती क्यों है। और बहुत ही स्पेसिफ़िक एक नुस्खा हमारे यहाँ है जो आपके इरेक्शन को नेचुरली सपोर्ट करता है। उस नुस्खे के बारे में आपको लास्ट में बताएंगे और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे अकॉर्डिंग वो आप लोगों को हम प्रोवाइड करने की आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर डायरेक्टली तशरीफ़ ला सकते हैं। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, प्राइम लोकेशन पर है बाराबंकी में। आप आसानी से टहलते हुए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, फ़िलहाल किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है आपके लिए www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी का जो प्रॉब्लम होता है, जनरली हमने देखा है कि जो सर्कुलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं आपकी बॉडी में, उन इश्यूज़ की वजह से आपको सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। ज़्यादातर पेशेंट में हमने देखा है 2 हिस्ट्री आम तौर पे ऐसे पेशेंट में मिलती हैं। एक तो ये कि वो लोग मास्टरबेशन के बहुत आदी रहे होते हैं पहले, या फिर वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा किए हुए होते हैं पहले। इन 2 हिस्ट्रीज़ में से एक हिस्ट्री मिलना बहुत कॉमन है ऐसे पेशेंट में। इसके अलावा कुछ डिजीज़ होती हैं जो उनके अंदर अक्सर हमें हिस्ट्री में मिल जाती हैं, जैसे कि नाइटफॉल की कसरत एहतलाम जिसे कहते हैं, या नॉक्टर्नल एमिशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट में पहले हो रखे होते हैं। या फिर ऐसे लोगों में धात की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। स्पर्मेटोरिया जो होता है, जरियान मनी जिसे कहते हैं हम लोग, उस धात की शिकायत की वजह से भी उनके जो मसल्स होते हैं और स्पेशली प्राइवेट पार्ट के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। मसल्स के वीक होने की वजह से, सर्कुलेशन के डिमिनिश होने की वजह से उनके अंदर ये इरेक्शन का जो सस्टेनेबिलिटी का इशू होता है वो डेवलप होता है। अच्छा, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ परेशानी यहीं पर रुक जाती है। स्टार्टिंग में हमने अक्सर देखा है कि स्टार्ट जो होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वो यहाँ से होता है कि पहले उनको सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा और उसके बाद अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करेंगे, सही से अपना इलाज नहीं कराएंगे और ऐसे ही ज़िंदगी आगे गुजारते रहेंगे तो उनके अंदर फिर आगे चल करके कंप्लीट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी डेवलप हो जाया करता है। तो ये बेसिकली ये जो इश्यूज़ हैं, जनरली इन इश्यूज़ पे जब हम गौर करते हैं, जब इन डिजीज़ पर हम गौर करते हैं तो 2 चीज़ें निकल के सामने आती हैं आम तौर पे। पहले नंबर पे जो मैंने आपको अभी बताया था कि सर्कुलेटरी इश्यूज़ की वजह से कि कहीं ना कहीं उनके जो आर्टरीज़ हैं, वीन्स हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं, डायमीटर उनका कम हो जाता है, जिसके नतीजे में जितना ब्लड फ़्लो और जिस तरीक़े से ब्लड फ़्लो होना चाहिए उतना और उस तरीक़े से ब्लड फ़्लो नहीं हो पाता है, जिसके नतीजे में उनके अंदर वेनस लीकेज जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। वेनस लीकेज में भी जनरली यही सिम्टम देखने को मिलते हैं कि इरेक्शन तो आ जाता है लेकिन इरेक्शन वो मेंटेन नहीं रहता है, सस्टेन नहीं रहता है और इरेक्शन जो है हमेशा प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है। कभी इरेक्शन बढ़िया आता है, कभी इरेक्शन जो है बढ़िया नहीं आता है। वो वेन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वेन्स जो हैं वो प्रॉपर किस वक्त आपकी फंक्शन कर रही हैं, किस वक्त सर्कुलेशन बेहतर हो गया तो उस वक्त जो है आपको प्रॉपर इरेक्शन आ गया। जब जो है प्रॉपर इरेक्शन सर्कुलेशन नहीं हुआ तो इरेक्शन नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो सिर्फ सर्कुलेटरी ही इश्यूज़ की वजह से ऐसा नहीं होता है। उनके जो मसल्स होते हैं उन मसल्स में वीकनेस की वजह से भी ऐसा होता है। स्पेशली जो पेनाइल मसल्स और टिश्यूज़ हैं उनमें जो वीकनेसेस आती हैं, उन वीकनेसेस और कमज़ोरियों की वजह से भी उनके अंदर इस तरह के इश्यूज़ डेवलप होते हैं कि उनको सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो
हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका डायग्नोसिस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में रूट कोज को आइडेंटिफाई करना, उसूल इलाज को मुरतब करना और फिर उस उसूल इलाज के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन्स, जो एक्सरसाइजेज़ और जो एहतियाती तदाबीर आपको चाहिए, उन सारी चीज़ों को फॉलो करके जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो ट्रीटमेंट आपका जो है क्यूरेबल ट्रीटमेंट कहलाता है। और आपकी ये जो बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां आपकी जड़ से ठीक हो जाया करती हैं। तो इस वजह से हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है आप लोगों को कि अगर आपको कभी भी इस तरह की कोई परेशानी हुआ करे तो आप अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट के पास विज़िट किया करें, जो जहाँ पर आपको इनका क्योरेबल ट्रीटमेंट मिले। अगर आप दूर होते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इन डिजीज़ को क्योर करने के लिए। हमारे यहाँ भी पूरी कोशिश की जाती है कि आपको ये बीमारियाँ जड़ से ख़त्म की जाएं और आपको राहत दिलाई जाए। फ़िलहाल के लिए बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो ये रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब हम ट्रीटमेंट तो बाद में करा लेंगे, फ़िलहाल अभी हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे ये परेशानियों से हमें कुछ राहत मिल सके, हमारी ज़िंदगी जो है कुछ बेहतर बन सके। तो ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 107 नंबर माजून की फॉर्म में ये मेडिसिन है। ये नुस्खा हमारा डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 ये माजून है और एक माजून सुबह शाम 5 महीनों तक इस्तेमाल करने से आपके अंदर मोस्ट ऑफ द इश्यूज़ रिलेटेड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्योर हो जाया करते हैं। ज़्यादातर जो बीमारियां, ज़्यादातर जो परेशानियां होती हैं इरेक्शन से रिलेटेड, वो आपके 5 महीनों के अंदर इस माजून के इस्तेमाल करने से आपकी परेशानियां रिज़ॉल्व हो जाया करती हैं। साथ में क्योंकि ये मेडिसिन ऐसी है कि नेचुरली वर्क करती है, इरेक्शन को नेचुरली सपोर्ट करती है, तो उन सब चीज़ों में लगता है थोड़ा टाइम। वक्ती तौर पे 1-2 महीने तक आप ऐसा कर सकते हैं कि डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास जो कैप्सूल हैं हमारे, आप उनका SOS इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो, जब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना हो, उस वक्त आप डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास का इस्तेमाल कर लीजिए 1 घंटा पहले। और सुबह शाम 1-1 चम्मच डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 जो माजून है उसका कंटिन्यूसली आप इस्तेमाल करते रहिए, तो धीरे धीरे इंशाल्लाह आपकी ये परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास और डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 ये दोनों मेडिसिन का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इन मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएंगे। वहीं पर आप इन मेडिसिन के बारे में जो कंटेंट हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जो डोजेज़ हैं, जो MRP है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी और वहीं से आप इन मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।